दिल्ली में भले ही सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन सियासी संग्राम अभी से शुरू हो चुका है। पटपड़गंज से चुनाव जीते बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सरकारी सामान की चोरी का इल्जाम लगाया। रविंद्र नेगी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस का सारा सामान गायब कर दिया। रविंद्र नेगी मंगलवार को चुनाव जीतने के बाद पटपड़गंज इलाके में बने विधायक के कैंप ऑफिस पहुंचे। नेगी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने विधायक के तौर पर इस ऑफिस का इस्तेमाल 12 सालों तक किया। सरकारी खर्चे से एसी, कंप्यूटर, टीवी, टेबल चेयर सारी चीजें लगवाई गई, लेकिन चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया ने सारा सरकारी सामान गायब कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने नेगी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अभी भी विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के रास्ते पर चले मनीष सिसोदिया। क्या जो अखिलेश ने लखनऊ में किया वही सिसोदिया ने दिल्ली में किया? सिसोदिया के कैंप कार्यालय से किसने गायब किया सरकारी सामान? यह आरोप है पटपड़गंज से चुनाव जीते बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी का। रवि नेगी ने आरोप लगाया है कि पटपड़गंज के विधायक ऑफिस से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारा सरकारी सामान उठाकर ले गए हैं। मनीष सिसोदिया के विधायक ऑफिस से एसी, कुर्सी, पंखे और एलईडी सब गायब है। ये कार्यालय है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायकों को बैठने के लिए दिया जाता है और जो 12 साल से विधायक थे सिसोदिया, और सिसोदिया जी ने कार्यालय खोला, कैंप कार्यालय, जनता की सेवा के लिए। पर वो जनता की सेवा के लिए जो सामान वहाँ पड़े थे, जो आप हारने के बाद विधायक जो आता जीतता है उसको हैंड ओवर करती, पीडब्ल्यूडी हैंड ओवर करती है। जिस दिन मुझे हैंड ओवर किया उन्होंने, खाली ऑफिस हैंड ओवर किया और उसमें उन्होंने बाकायदा लिस्ट दिखाई। उसमें 4 स्प्लिट एसी गायब थे, उसमें विंडो एसी गायब थे, उसमें साउंड सिस्टम गायब था, उसमें एलईडी टीवी गायब थे, पंखे गायब थे, उसमें और उसमें कुर्सियां जो लगी हुई थी वो सब गायब, सारा सामान, कंप्यूटर थे, 4-5 कंप्यूटर थे और जो दिल्ली जो डाटा था लोगों का, यहाँ के लोगों का जो काम करने हैं होने, वो डाटा तक छोड़ के ले गए। मतलब कोई सामान नहीं छोड़ा। ये विभिन्न डिपार्टमेंटों से, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे दूसरूप से सामान मिला, बिल्डिंग से सामान मिला, थी सरकारी संपत्ति, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वहां से सामान लिया। पीडब्ल्यूडी ने मुझे खुद कहा है कि हमने लिस्ट बना ली है, जो सामान यहाँ नहीं है उस सामान की हमने लिस्ट बना ली है और संबंधित डिपार्टमेंट को हमसे नोटिस देंगे, उनको बोलेंगे कि ये सामान आप बताइए कहाँ है। रविंद्र नेगी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया के कैंप कार्यालय से स्प्लिट एसी, विंडो एसी, एलईडी टीवी, सोफा, कुर्सियां, कारपेट, टेबल, पंखे और साउंड सिस्टम सब गायब है। रविंद्र नेगी ने एमएलए दफ्तर का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12 साल तक इस कार्यालय में काम किया, जिसे पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। यहाँ अलग अलग विभागों ने सामान दिया, लेकिन पटपड़गंज सीट हारने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से सारा सामान ले गए। सारी कुर्सी, सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ, खाली पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कैंप कार्यालय दिल्ली जल बोर्ड का था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक आदेश जारी करके इसी सरकारी दफ्तर को विधायक का कैंप कार्यालय बना दिया, जिसके बाद इस दफ्तर में टेम्परेरी काम कराया गया था। मनीष सिसोदिया यहीं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। अब ये कार्यालय रविंद्र नेगी को अलॉट हुआ है, जहां इन दिनों रेनोवेशन का काम चल रहा है। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि विधायक कार्यालय से मनीष सिसोदिया ने सारा सामान गायब कर दिया है। ये ऑफिस पटपड़गंज के विधानसभा के विधायक का ऑफिस है, कैंप कार्यालय आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया जब पटपड़गंज से चुने गए थे, उसके बाद इस कार्यालय का निर्माण हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया और उसमें यह हुआ कि सरकारी ऑफिस जो भी है उसमें विधायकों के लिए एक स्पेस देने की बात की गई। ये पहले जल बोर्ड का ऑफिस हुआ करता था, इसमें 2 कमरे जो बने हुए थे वो पहले से बने हुए थे। ये दोनों कमरे आप देख सकते हैं। उसके बाद का जो भी इलाका है वो एक्सटेंशन किया गया है, वो ऑफिस का निर्माण बाद में करवाया गया। अब रविंद्र सिंह नेगी ये आरोप लगा रहे हैं कि इस दफ्तर से एसी हो, पर्दे हो, कुर्सियां हो, ये सब गायब कर दिया गया है और ये सब सरकारी संपत्ति थी। सबसे पहले ये आरोप जो लगा रहे हैं कि एसी गायब हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 जो रूम पहले से बने हुए थे उसमें एसी लगे हुए थे और उसकी बात की जा रही है। एसी का स्पेस आप देख सकते हैं, वो सामने का स्पेस वो खाली है, वहां से एसी गायब है। दूसरा कमरा अगर आप देखें तो यहां पे भी एसी का स्पेस खाली है, यहां से एसी गायब है। और इस पूरे परिसर में जो कुर्सियां थी वो सब गायब है, कोई कुर्सी नहीं है। हालांकि मैंने जब इस बारे में पीडब्ल्यूडी के
जेई से बात की तो उनका यह कहना है कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, हमने कोई सामान इस दफ्तर को नहीं दिया था। जिन 2 एसीओं की बात की जा रही है उसके बारे में यह बताया गया हमें कि वो किराए पे एसी लगाया गया था और जिसका एसी था वो लेके चला गया यहां से। जब मनीष सिसोदिया के ऑफिस में हमने बात की कि आपने कुर्सियां क्यों हटा ली, यहां से कारपेट क्यों हटा दिया, पर्दे क्यों हटा दिया, तो उनका यह कहना था कि कोई भी सरकारी संपत्ति नहीं थी। पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुर्सियां दी गई थी, जो बाकी सामान था, वो हम यहां से ले गए हैं। उसके अलावा कुछ भी ऐसा जो सरकारी संपत्ति है वो हमने गायब यहां से नहीं किया। वहीं रविंद्र सिंह नेगी का यह आरोप है कि इस पूरे परिसर में जो भी संपत्ति थी, कुर्सियां हो, पर्दे हो या एलईडी टीवी हो, वो सब कुछ सरकारी संपत्ति थी और सब उठा के यहां से ले गए। जहां तक एसी ले जाने की बात है, इस परिसर में कई एसी लगी हुई भी है और अगर आप देखें तो ये सामने आपको एसी नजर आ जाएगा, ऊपर भी एसी आपको नजर आ जाएगा। और जो भी सरकारी संपत्ति है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि वो सब इंटैक्ट है, हमने कुछ भी नहीं हटाया यहां से। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सामान दिया गया था, जो हमारा निजी सामान था, वो हमने यहां से हटाया है, उसके अलावा कुछ भी गायब नहीं। इस पूरे मामले पर अभी तक मनीष सिसोदिया का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि पार्टी के नेता गोपाल राय ने इतना जरूर कहा है कि बीजेपी को अब विपक्ष की भाषा बोलना बंद कर देना चाहिए। सरकार में तो नहीं थे, तो क्या क्या वहां सामान था, क्या क्या नहीं था, उनको कैसे पता चला? मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को विपक्ष में जो 27 साल से रहने की आदत है ना, उस मनस्थिति को बदलना चाहिए।